नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो जैसा कि वैशाख मास लगने वाला है, आज मैं आपको बिल्कुल सरल से जानकारी देने वाला हूं वैशाख मास के ऊपर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है वैशाख मास हमारा दूसरा महीना होता है। पहला महीना हमारा चैत्र मास का होता है और वैशाख मास हमारे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु को पूरे 12 महीने में से 3 महीने अधिक प्रिय होते हैं। उसमें पहला महीना वैशाख मास का होता है, दूसरा महीना कार्तिक मास का होता है, तीसरा महीना जो है माघ मास का होता है। तो एक साधक को इन तीनों महीने में तो सारे स्नान ध्यान के नियम जरूर लेने चाहिए, ठीक है। और वैशाख मास हर चीज़ में आसान है करने के लिए, क्योंकि अगर कार्तिक मास कोई साधक करता है तो उसमें इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं कि उसके लिए अपने नियमों का पालन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और माघ मास में भी अगर कोई साधक नियम लेता है तो अत्यधिक ठंड होने के कारण, क्योंकि माघ मास में आपको पता है कि जनवरी का महीना होता है वो, ठीक है। दिसंबर तो नहीं होता, बेसिकली जनवरी टू फरवरी का होता है। तो उसमें आपको पता है कि कितनी ठंड होती है। तो एक साधक बहुत मुश्किल से नियम ले पाता है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि हर एक साधक डरता है कि क्या नियम लें, ठंड है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। ये सब चीज़ों को भय जो है इंसान को लगा रहता है। लेकिन वैशाख मास जो एक ऐसा महीना है, ना तो इस महीने में ठंड होती है और ना ही इस महीने में फेस्टिवल का हमारे पास बर्डन होता है। मतलब बर्डन इन द सेंस कि फेस्टिवल्स की तैयारियों का कोई ऐसा काम नहीं होता। तो हर एक साधक को वैशाख मास जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। वैशाख मास को खाली तो बिल्कुल भी नहीं देना, मतलब खाली तो नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वैशाख मास में ठंड भी नहीं होती, तो साधक सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर सकता है। और वैशाख मास में कोई ऐसा फेस्टिवल्स का बर्डन भी नहीं होता, तो जो है एक साधक आराम से अपने सारे नियमों को बिल्कुल तसल्लीपूर्वक पूर्ण कर सकता है, ठीक है। और वैशाख मास को माधव मास या मधुसूदन मास भी कहा जाता है, ठीक है। और वैशाख मास को जो कुछ प्रमुख त्योहार है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो हमारा मेन जो एक वैष्णव का अत्यधिक प्रिय त्योहार होता है वो होता है अक्षय तृतीया। और फिर वर्धुनी एकादशी हो गई, मोहिनी एकादशी हो गई, वैशाख पूर्णिमा हो गई। इस तरीके के काफ़ी सारे जो है वैशाख मास में फेस्टिवल्स आते हैं जिनका एक साधक जरूर से सेलिब्रेशन करता है, ठीक है। अब हम एक बार जो है वैशाख मास के बिल्कुल सरल पूजा विधि की थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा तामझाम में आप लोगों को फंसाना पसंद नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं खुद भी नहीं फंसता हूँ। तो वैशाख मास की बिल्कुल सरल सी पूजा विधि यही है कि आप सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें। स्नान के पानी में आप गंगा जल जरूर डालें। अगर कोई पास में पवित्र नदी है तो वहाँ जाकर भी आप स्नान कर आ सकते हैं, ठीक है। स्नान करें और स्नान करने के बाद आप तुलसी जी में जल अर्पण करें। तुलसी जी को दिया, मतलब तुलसी जी के समक्ष दिया अर्पण करें या दिया प्रज्वलित करें। और तुलसी जी की जो है दत्त यानी कि तुलसी पत्र अपने ठाकुर जी के लिए जरूर तोड़ें, ठीक है। कोई अगर वैसा दिन है तुलसी जी का नहीं तोड़ने वाला तो आप वो एक दिन पहले कर सकते हैं, परंतु जल और दीप तो आपको जरूर अर्पण करना ही है, ठीक है। इसके बाद आप अपनी जो प्रतिदिन की पूजा होती है, नॉर्मल पूजा, वो आप करें। कुछ ऐसा नहीं है कि वैशाख मास है तो मैं आपको लंबी चौड़ी पूजा बता दूं और वो फिर आपके लिए एक बर्डन हो जाए, क्योंकि पूजा कभी भी बर्डन रूप में नहीं करी जाती। और बिल्कुल सरल सी जो आप रोज़ पूजा करते हैं, अपनी मंदिर की साफ़ सफाई हो गई या सभी विग्रहों को हल्का सा पोंछना, ठाकुर जी को स्नान कराना, शालिग्राम जी को स्नान कराना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, शालिग्राम जी को भी तिलक लगाना, ये सब जो आप पूजा प्रतिदिन करते हैं अपनी दैनिक पूजा, आप वो करें, ठीक है। पुष्प मिल जाते हैं तो चढ़ा दें, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठाकुर जी को आप तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें। और आरती में कपूर जरूर जलाएं। पूरे वैशाख मास में कपूर जलाने का एक अपना अलग महत्व होता है, तो कोशिश करें कि आप रोज़ ठाकुर जी की कपूर से भी आरती करें। मतलब जब आप आरती की प्लेट घुमाते हैं तो उसमें आपको एक मिट्टी के दीवे में 1 कपूर या 2 कपूर जो भी आपको जरूर जलाना है, ठीक है। आरती करें और आरती करने के बाद आपको जो है वैशाख मास महात्म्य सुनना है। हमारे चैनल पे पिछली साल 2022 में आई थी, पता नहीं 2023 में पूरी मैंने प्लेलिस्ट सुनाई थी वैशाख मास की, और अगर आपको वो देखने हो तो वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं
सोच रहा हूँ इस बार की दोबारा वीडियो शूट कर देता हूँ वैशाख मास महात्म्य की। तो वो सारे आप महात्म्य मतलब प्रतिदिन एक महात्म्य सुने, और इसके बाद आपको अगर माला से जाप करना है तो माला से जाप करें, अदरवाइज निरंतर नाम जाप जरूर करें, ठीक है। क्योंकि आजकल अब वो समय नहीं रह गया है कि मतलब वो समय नहीं रह गया कि मैंने फूल नहीं चढ़ाए या मैंने फल नहीं चढ़ाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारी ठाकुराइनी जी साक्षात सिर्फ भावों के भूखे हैं, ठीक है। तो आप श्रद्धा के फूल उन्हें अर्पित करें, भाव रूपी उन्हें फल समर्पित करें, ठीक है। तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि जितनी पूजा आप मानसिक पूजा करेंगे ना वो उतनी ही फलदायक है। अपने आप अंतर मन से भगवान का पूरे दिन नाम जाप करते रहें, तो इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं होती। वही मैं बता रहा हूँ बार बार कि आज के समय में ये नहीं देखा जाता कि मैंने फूल चढ़ाया ही नहीं चढ़ाया, फल चढ़ाया ही नहीं चढ़ाया। मिल जाता है तो चढ़ा दीजिए, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भगवान को आप अपने भावों से रिझाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितनी भी आपको सामग्री प्रभु को समर्पित करनी है वो आप मानसिक रूप से करें, क्योंकि वो समय नहीं रह गया है कि फूल चढ़ाना है, या मिल जाते हैं तो चढ़ा दीजिए, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, ये भी ठाकुर जी की इच्छा है, ठीक है। पूजा विधि बिल्कुल सरल है, कोई मैंने ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी पूजा बता दी है, क्योंकि मेन हमारी पूजा होती है मन से, भावों से। भगवान को श्रद्धा रूपी पुष्प चढ़ाना, भगवान को फल रूपी भाव समर्पित करना। क्योंकि एक बात होती है कि हम भगवान को फूल भी समर्पित कर रहे हैं पूजा में, या फल भी समर्पित कर रहे हैं और हमारे उसमें ध्यान नहीं है, भाव नहीं है, तो वो पूजा खंडित सी मानी जाती है, क्योंकि ना एक तरह से खोखली पूजा हो जाती है वो। जब हमारा मन ही नहीं है पूजा में तो हम पूजा को क्या करेंगे फिर। तो इसलिए मेरा मेन पूजा, मेरी अब वीडियोस में यही जोर रहता है कि अपने भावों पर ध्यान दें, भावों पे प्रधानता पहले रखें, ठीक है। आपका जो मन करे, मतलब मन ऐसा नहीं कि गलत आचरणों को कर रहा है तो वो भी करें। मैं यहाँ भगवान की पूजा की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली यही है कि जो मिल जाए वो आप अर्पित कर दो, अदरवाइज वो भी ठाकुर जी की इच्छा समझ कर ही मुझे स्वीकार करो। क्योंकि इंसान, कोई भी एक साधक जितना नियमों में बनता है ना उतनी उसकी पूजा कम होती चली जाती है। और मेरे को पर्सनली खुद नियमों में बंधना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ, एक पहले समय था, बोल सकते हैं कि उस टाइम एक एज भी थी, एक टाइम क्यूरियोसिटी भी थी पूजा की, ठाकुर जी से जुड़ने की, तो मैं अभी बहुत सारे नियमों में बंधा रहता था। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इसमें बोला जाए कि सुपीरियर नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये होता है कि जब हम पूजा की प्रारंभिक स्टेट में होते हैं तो हम सबके साथ होता है कि हम नियमों में बनते हैं, हमें ये भी करना है, नहीं वो भी करना है, मेरे साथ भी था। लेकिन अब ठाकुर जी ने इतना एक जगह स्थिर करवा दिया है कि जो मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी मैं ठाकुर जी की उसमें इच्छा समझ के उसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। मेरा भी यही है कि कम से कम नियमों में बंधना, ठाकुर जी की पूजा बिल्कुल सरल तरीके से करना, और पूरा दिन भगवान के किसी भी नाम का सिमरन करना, अपने नाम को कंठस्थ करना। अपना नाम इन द सेंस मेरा नाम नहीं, भगवान के नाम का, अपनी ठाकुर के नाम का, किसी भी नाम का इतना सिमरन करना कि वो कंठस्थ हो जाए, सोते सोते भी हमारे मुख से कहीं ना कहीं वो पूरे दिमाग में जो है नाम चलता रहे। तो सबसे बड़ी पूजा मानसिक पूजा होती है, और उसके बाद शारीरिक पूजा होती है। शारीरिक पूजा मैंने आपको बता दी, मानसिक पूजा भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। वैशाख मास बहुत गर्मी का महीना होता है। आप देख रहे हैं कि मुझे वीडियो बनाते हुए भी इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, और इस बार तो बहुत ज़्यादा दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो वैशाख मास में कोशिश करें कि आप किसी भी ज़रूरतमंद को जल का दान, शरबत का दान, या कहीं भी आप जा रहे हैं आपको दिख रहा है कि कोई बंदा बैठा है तो आप उसको आसपास के जूस की दुकान से लेकर एक जूस का गिलास ऑफर कर सकते हैं, या एक पानी की बोतल भी समर्पित कर सकते हैं। मतलब वैशाख मास में जो है जल दान का एक अपना ही महत्व होता है, तो जल दान तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और बाकी आगे आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल पे कि आपको कैसे कैसे और सब चीज़ें मतलब मैनेज करनी है। और वैशाख मास का अगर आप पूरे महीने के व्रत करते हैं तो आपको एक समय बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है। और अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो ये जो पुण्य तिथियाँ मैंने आपको बताई थी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा, वरथुनी एकादशी या मोहिनी एकादशी, तो इन सब तिथियों को अभी आप जरूर से व्रत करें। पूरे महीने आप स्नान करें, जप तप ध्यान करें, ठीक है। और कोशिश अगर
इन पुण्यतिथि जो पुण्यतिथि मैंने आपको बताई, कोशिश करें कि आसपास जो मंदिर है उसमें जाकर भी दीपदान कर आएँ। ठीक है, रोज़ संभव है तो रोज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी पुण्यतिथि पर तो मंदिर में ज़रूर जाएँ। बिल्कुल एक सरल सी पूजा है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, ठाकुर जी की पूजा करनी है, तुलसी जी की पूजा करनी है, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है और भगवान के नाम का सिमरन करना है, विशाख महात्म्य पढ़ना है और बस पूरे दिन अपने भगवान के नाम का ही सिमरन करना है। तो वही है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो में भावों पे ज़्यादा प्रधानता होती है। तो ये थी बिल्कुल एक छोटी सी वैशाख मास की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर वैशाख महात्म्य आप दोबारा हमारे चैनल पर सुनना चाहते हो तो मेरे को चैनल पर कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर से दोबारा वैशाख महात्म्य सुनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ, जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।